परवेज़ मुशर्रफ जिनको स्पेशल कोर्ट जो कॉन्स्टिट्यूट हुई थी आर्टिकल 6, जो आर्टिकल 6 आइन से गद्दारी का या आइन को जो है वो सबोताज करने का जो के लिए एक स्पेशल कोर्ट कॉन्स्टिट्यूट होती है अंडर लॉ, उसमें बिल पहले बहुत सारे प्रिजाइडिंग अफसर और भी रहे हैं, लेकिन एट लास्ट जस्टिस शेख सेठ वकार साहब जो हैं वो उसमें प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे अलॉन्ग विद 2 अदर जजेस जो हाई कोर्ट के जजेस थे। उन्होंने एक जजमेंट दी थी जिस जजमेंट के तहत परवेज़ मुशर्रफ साहब को सज़ा दे दी गई। वो सज़ा उन्हें देते हुए जो है उन्हें हैंग करने का टिल डेथ जो है आर्डर दिया था। तो ये 17/12/2019 को ये आर्डर हुआ था और उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट ने जो 3 जजेस थे, जस्टिस मुजाहिर नकवी साहब, जस्टिस अमीर भट्टी साहब और जस्टिस मसूद जहांगीर साहब, इन 3 जजेस ने जो है वो एक परवेज़ मुशर्रफ साहब की एक पिटीशन थी जिसमें ये कहा कि ये आर्टिकल 6 की जो अदालत है ये ही गैर आइनी बनी है, और जबकि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले मौजूद हैं जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने ये 2019 में अब रिपोर्टेड जजमेंट भी है जिसमें ये कह दिया गया है कि ये परवेज़ मुशर्रफ साहब इश्तिहारी हैं और ये जानबूझ के पेश नहीं हो रहे और इन के को कोई रिलीफ हासिल करने का अदालतों से कोई इख्तियार हासिल नहीं है, इसलिए कि ये परवेज़ मुशर्रफ साहब जो हैं अदालत में जो है एक अरसा दराज से अदालत इनको बुला रही है तो पेश नहीं हो रहे। तो एक लास्ट अपॉर्चुनिटी उन्हें दी गई थी एक डेट फिक्स करके कि आप इसमें पेश हो जाएं, अगर आप नहीं पेश होंगे तो आप जो है किसी रिलीफ के एंटाइटल नहीं हैं। लेकिन ये जजमेंट जो है जो पहले आ गई थी, ये जजमेंट जो लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट जिसको हमने चैलेंज किया हुआ है उसमें ये डिस्कस ही नहीं हुआ, और उस जजमेंट को बारे में हमारी कंटेंशन ये है कि वो बिल्कुल गैर आइनी भी है, गैर कानूनी भी है, उसके दायरा इख्तियार भी में भी नहीं था, उसको इसका जो है जुरिस्डिक्शन भी नहीं थी, तो वो पेटेंटली इलीगल है। और जो रेड पिटीशन है अंडर आर्टिकल 199 उसकी किसी प्रोविजन में ऐसी प्रोविजन ही नहीं है कि जिसके तहत वो इस तरह की पिटीशन को सुन सकें, जबकि वो सुप्रीम कोर्ट की उस जजमेंट के ऊपर बैठ गए। तो ये जजमेंट जो है ये हमारा ये कहना है कि ये सस्टेनेबल नहीं है। आज सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को बहुत नोटिस लिया कि आज तकरीबन जो है 3 साल और 10 माह हो गए हैं पिटीशन को फाइल हुए हुए। पिटीशन जो है वो उसकी आज पहली समाअत हुई है, इससे पहले कभी इसकी समाअत भी नहीं हुई। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको भी ऑब्ज़र्व किया है कि ये क्या वजह है। चैम्बर में एक अपील डिसाइड हुई, परवेज़ मुशर्रफ साहब की ने भी एक अपील फाइल कर दी थी और उनकी ये अपील जो है चैम्बर में वो अपना रिजेक्ट हो चुकी थी। उनकी अपील इसलिए रिजेक्ट हुई थी कि वो पिटिशनर जो परवेज़ मुशर्रफ थे वो अपीलेंट, वो खुद भी नहीं आए और वो अदालत के सामने उन्होंने सरेंडर भी नहीं किया था, इसलिए वो तो ऑब्जेक्शन हो गया। आज जो है अदालत ने ये कहा कि हम उसको नंबर लगा देते हैं और उसके बारे में ऑब्जेक्शन के जो भी हैं उसको अदालत में लगेगा। उसको हमने वेलकम किया कि ठीक है आप लगाएं उसको नंबर और उसके बारे में हम अदालत में करेंगे बहस करेंगे, क्योंकि कोई जो इश्तिहारी है वो पेश वो अदालत में जब तक सरेंडर ना करे वो उसमें अपील फाइल नहीं कर सकता। ये एक कानून है सुप्रीम कोर्ट का, आर्डर 23 के तहत कानून है और वही कानून जो है प्रिवेल करता है। अब ये चीज़ जो है अब बड़ी इंटरेस्टिंग है कि परवेज़ मुशर्रफ साहब एक तरफ तो उस अदालत की जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन है उसको चैलेंज कर रहे हैं कि वो कॉन्स्टिट्यूशन जो है अदालत वो बनी ही गैर आइनी है, और दूसरी तरफ वही परवेज़ मुशर्रफ साहब जो हैं वो यहाँ अदालत में अपील भी फाइल कर रहे हैं अपने कौंसल के ज़रिए बगैर पेश हुए। तो ये इसलिए भी उन अपने पार्ट पे भी तजाद है। तो हम ये सारी बात इसलिए मैंने पिटीशन फाइल किया। मैंने पहले लाहौर हाई कोर्ट बार के प्रेसिडेंट की हैसियत से की थी और मेरी ही पिटीशन पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने फेडरल गवर्नमेंट को आर्डर किया था कि ये जो पिटीशन है ये बाकायदा
मंजूर हो गई थी कि अदालत ने, जब फेडरल गवर्नमेंट ने ये आर्टिकल 6 की अदालत कायम कर दी थी। मैं ये समझता हूँ कि अब इस मुल्क में इस जजमेंट के ज़रिए जो हम हासिल करना चाहते हैं वो ये कि परवेज़ मुशर्रफ साहब तो अल्लाह के पास चले गए हैं, ये मामला तो उनका अल्लाह का है, लेकिन इस मुल्क के आइन को सबोताज किया गया। ये 2 दफ़ा इस मुल्क की अदालतों को PCO के तहत हलफ पर मजबूर किया गया। इस मुल्क के सारे निज़ाम को, आइन को बिगाड़ के रख दिया गया और डिक्टेटरशिप को मुसल्लत किया गया। हम ये चाहते हैं फॉर द ऑल टाइम टू कम ये मुल्क जो है कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक चले। इस मुल्क में मार्शल लॉ के ज़रिए नहीं बल्कि आइन और कानून के तहत जो है वो निज़ाम चलना चाहिए और आइन और कानून के तहत ही लोग जो हैं वो अपनी ज़िंदगी बसर करें और इदारे अपने काम करें। हर इदारा अपने अपने सफ़ीर्स के अंदर रह के काम करें। हमारी इस स्ट्रगल का जो मैं नुमाइंदगी कर रहा हूँ पाकिस्तान के लायर्स की जो स्ट्रगल थी उसकी वजह से कि हम यही हमारा मकसद था और यही हम चाहते हैं कि इस मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशन और कानून के मुताबिक जो है वो इदारे काम करें और उसके मुताबिक फ़ैसले किए जाएँ। बहुत शुक्रिया।